चुपचाप ये साड़ी पहन लो। पर आपने हमें बताया नहीं, ये साड़ी क्यों पहननी है? कितने सारे सवाल पूछ रही हो तुम? मंदिर जाना है, पूजा है आज। शरीर पूरा माँ जैसा है तुम्हारा, लेकिन लोग तुम्हें दिव्यम की बेटी के नाम से जानते हैं। और सूट में तुम्हारा ये गोलगप्पे जैसा शरीर गुब्बारे जैसा दिखता है। साड़ी में थोड़ा पतला दिखेगा, इसलिए चुपचाप ये साड़ी पहन लो और थोड़ा अच्छे से तैयार होना। जी दादी। इतनी बार तुमसे कहा है हमने राध्या, और कितनी बार कहे कि हमें दादी मत बुलाया करो तुम। मम्मी पापा, देखा आपने, आज पहली बार दादी ने अपने हाथों से हमें कुछ दिया है। थोड़ी गुस्से से बात की, पर कम से कम कुछ तो दिया हमें। आज तो हम बहुत अच्छे से तैयार होंगे। सुजाता। जी माँ जी। जग्गू कहाँ रह गया भाई? मंदिर जाना है। हाँ, वो माँ जी हमने पूजा का कुछ सामान मंगवाया था, तो मुन्ना के पापा वही लेने गए, अभी आते ही होंगे। देख, शायद जग्गू आया हो। हाँ, मिस्टर एंड मिसेस सिंगर जी। हाँ, आप लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। आइए। वैसे आपका बेटा आपके साथ नहीं आया? जैकी ना आया है ना, बस पार्क कर रहा होगा गाड़ी, आता ही होगा। अच्छा, अरे आप लोग तो अंदर आइए, प्लीज आइए। आइए आइए, आराम से बैठिए, आइए। सुजाता जी, आपने घर तो बहुत बढ़िया सजा रखा है। धन्यवाद। आराम से बैठिए। वैसे इनसे मिलिए, ये हमारा परिवार है। ये हमारी सास, हमारी माँ जी, और ये है हमारी जेठानी कविता भाभी, और ये कविता भाभी की पोती है। हेलो बेटा। अब बैठिए प्लीज, आराम से। सुजाता जी। एक कौन लोग हैं ये, और अचानक इस वक्त हमारे घर पे आ गए? हमें मंदिर जाना है ना। जी जी माँ जी। माँ जी, ये है मिस्टर एंड मिसेस सिंघल, राध्या के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अब माँ जी, हमें पता है कि आज हमें मंदिर जाना है, लेकिन अचानक से भाई साहब का फोन आ गया और इन्होंने राध्या से मिलने की और उसे देखने की इच्छा जताई। फिर हमने भी सोचा कि आज का दिन इतना शुभ है, तो क्यों देरी करनी, बस इसलिए हमने बुला लिया। अरे गौरी, खड़ी क्या हो? जाओ जाओ, देखो हमने किचन में सारी तैयारी करके रखी है। मेहमानों के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। सुजाता, इधर आओ। उस बच्ची की बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों पत्थर दिल बनी हुई हो उसके लिए? अरे बिना किसी के पूछे, बिना किसी के जाने, और तुम राध्या के लिए लड़का ढूंढ लाई। अरे जग्गू भी घर में नहीं है। ये लोग कौन है, परिवार कैसा है, इसकी जांच पड़ताल की कि नहीं? भैया, तुम्हारी बेटी तो अभी 19-20 साल की है ना, इतनी जल्दी उसकी शादी? अभी वो पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर जाना चाहती है, और बड़े शहर जाके लड़कियां बिगड़ जाती है ना, इसलिए उसकी शादी करवा रहे हैं। अब उसका पति जो चाहे वो करे, हमें क्या? हमारी 2 बेटियां और हैं, उनकी भी शादी करनी है।
एक से तो पाला छूटा। जाने अनजाने में मजदूर वाले ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया राधिया से छुटकारा पाने का। अब हम भी राधिया की शादी करवा देते हैं तो रोज रोज उस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कहाँ है उस शादी ब्रोकर का नंबर? हाँ, सीमा। हेलो, आप सीमा जी आप शादी करवाती हैं? जी, हमें भी अपने घर की एक लड़की की शादी करवानी है। उम्र 20 साल, कम पढ़ी लिखी है और थोड़ी मोटी है। एक परिवार है जो ऐसी लड़की को पसंद करेगा। लड़का कमाता भी है, लेकिन कुछ नहीं। आप बस जल्दी से हमारा एड्रेस नोट करिए और उस परिवार को हमारे घर भेज दीजिएगा। जी, नोट करिए। बाजी, अब क्या जिंदगी भर बेटी को घर में ही बिठा कर रखना है? अन्ना के पापा तो हमारी कोई बात सुनते नहीं। कम से कम आप तो हमारी बात को समझिए। राधिया बिन माँ बाप की बच्ची है और शरीर से भी थोड़ी भारी है। अब ऐसे में अगर लड़के वालों ने सामने से दिलचस्पी दिखाई है तो हमने मना नहीं किया, बस बुला लिया उन्हें। और फिर ये लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, लड़का भी कमाता है। एक बार एक दूसरे को मिलने मिलाने में, जानने समझने में हर्ज ही क्या है? सुजाता, इतना तो सोचो, हमारे घर की बड़ी बेटी गौरी है। बड़ी बेटी के सामने छोटी बेटी की शादी हो तो बड़ी बेटी के लिए लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, कितना कुछ कहेंगे उसके बारे में, ये नहीं सोचा तुमने? माफ करना माँ जी, मेरी गौरी सुंदर है, पढ़ी लिखी है और कमाती भी है, पर राधिया जैसी बेडोल को अनपढ़ लड़की के लिए रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो इस रिश्ते में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। ये लीजिए, ये है हमारी राधिया। अगर आज सब कुछ सही रहा ना तो आज से ये होगी आप लोगों की बहू। हमें लगा था कि आज दादी ने पहली बार हमें प्यार से कोई तोहफा दिया, शायद अब हमें दादी का थोड़ा प्यार मिलेगा, लेकिन वो तो हमसे छुटकारा पाने के लिए होगा, ये हमने नहीं सोचा था। लो जी, आ गया हमारा बेटा। हाँ, वाह सुजाता वाह, ये लड़के के सामने तो हमारी राधिया भी पतली लग रही है। हीरे जैसा लड़का ढूंढ के लाई है तो। सुजाता, ये लड़का तो बहुत मोटा है। अरे माँ जी, अभी तो कहती है मन अति सुंदर होना चाहिए। ऊपरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता। और अब आप ऐसी बातें कह रही हैं। लड़का आया है, एक बार इसे बातचीत करके तो देख लीजिए। अरे बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। नमस्ते। अरे बेटा, कार पार्किंग करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना?
एरिया काफी छोटा है, बट मैंने एडजस्ट कर लिया। अरे वाह, अब खड़े क्यों हो? आओ बैठो आकर के। बेटा जी इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर बैठो आराम से। इसको तो हर जगह छोटी ही पड़ेगी। अरे राधिया, वहां पर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, मेहमानों से मिलो। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।